So on 6th September 2023, rupee was all-time low against dollar. So it was running about somewhere around 83.10 rupees. So in the year 2023 itself, इंडियन रुपी जो है डॉलर के कंपेयर में 8% गिरा है। और ये केस ऐसा हो चुका है कि अब आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ रहा है ताकि इंडियन रुपी डॉलर के कंपेयर में कमजोर ना पड़े। तो हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि इंडियन रुपी डॉलर के कंपेयर में कमजोर क्यों पड़ रहा है, इंडियन रुपी के कमजोर होने से देश की इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ने वाला है, और उसके बाद ये देखेंगे कि आरबीआई इंडियन रुपी को डॉलर के कंपेयर में स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। तो चलो पहले ये देखते हैं कि इंडियन रुपी डॉलर के कंपेयर में वीक क्यों हो रहा है। तो इसका सबसे बड़ा आंसर है इम्पोर्ट्स। सो इंडिया अकेले ना ऑयल इंपोर्ट करता है आपका मिडिल ईस्ट से, और ऑयल जो ट्रेड होता है ना वो डॉलर के कंपेयर में होता है। तो नो डाउट डॉलर की डिमांड काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडियन रुपी। ऑन द अदर हैंड, ऑल थैंक्स टू रशिया यूक्रेन वॉर, द पेट्रोलियम एंड द ऑयल प्राइसेस आर एट ऑल टाइम हाई, क्योंकि तेल का डिमांड ऑलरेडी हाई है। तो इस कारण से डॉलर का डिमांड ऑटोमेटिकली हाई हो रहा है। तो देखो, अगर इंडियन रुपी की डिमांड मार्केट में रहेगी नहीं और डॉलर का डिमांड स्काई रॉकेट होगा, तो डेफिनेटली इट्स मेक ए कॉमन सेंस दैट द इंडियन रुपी का वैल्यूएशन कम होगा ऑन द कंटेम्प्रेरी बेसिस ऑफ डॉलर। तो अब ये देखते हैं कि इससे इंडियन इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इसमें ये देखा गया है कि जब भी इंडियन इकोनॉमी 5% डिक्रीमेंट करता है तो इससे ओवरऑल इकोनॉमी में 0.15% का इन्फ्लेशन देखा जाता है। और इन द मंथ ऑफ जुलाई इंडिया का इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई था। तो इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि अगर आप 100 रुपीज़ कमा रहे हो तो 6 रुपये तो आपका महंगाई खा जा रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल आज 2010 में आप कोई दूध 100 रुपीज़ का खरीद पा रहे थे 1 लीटर का, तो अब नेक्स्ट ईयर में अगर इन्फ्लेशन 6% है तो आप सेम दूध का आपको प्राइस 106 देना पड़ेगा। अब आपका अगला क्वेश्चन ये होगा कि इंडियन रुपी ही से वीक हो रहा है अदर करेंसी के कंपैरिजन में। तो ऐसा नहीं है, इंडियन रुपीज़ जो है अदर करेंसी के कंपैरिजन में स्ट्रांग हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये बार प्लॉट देखोगे तो इसमें दिखा होगा इंडियन रुपी जो है ना 1% डिक्रीमेंट किया है ऑन कम्पेयर टू यूएस डॉलर, वाइल ऑन द अदर हैंड जो का यूरो है वो आपका 4 to 5% डिक्रीमेंट किया है। तो इट्स नॉट अबाउट द इंडियन रुपी वीकनिंग, इट्स जस्ट अबाउट द कि डॉलर अपना स्ट्रांग हो रहा है, इंडियन रुपी अपना कमजोर नहीं हो रहा है। सो नाउ अब हमको पता है कि इंडियन रुपी का वीक होना से इंडियन इकोनॉमी में क्या फ़र्क पड़ रहा है और इसको आरबीआई कैसे टैकल करने वाली है। इन स्ट्रैटेजी को अब हम ये जानने वाले हैं कि आरबीआई कैसे इंडियन रुपी को डॉलर के कंपेयर में स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहा है। सो आरबीआई इज यूजिंग 3 स्ट्रैटेजी। वन इज स्पॉट मार्केट, सेकेंड वन इज एनडीएफ एंड थर्ड वन इज फ्यूचर्स मार्केट, फ्यूचर करेंसी मार्केट। सो हम इनके बारे में एक एक करके जानेंगे। तो पहला है स्पॉट मार्केट। तो स्पॉट मार्केट को एज टिपिकल आप एक वेजिटेबल मार्केट के पर्सपेक्टिव में सोचो, जहाँ पे आप करेंसी एक्सचेंज करते हो। तो अगर मेरे को कुछ खरीदना है तो मैं इसके लिए पे करूंगा। फॉर एग्जांपल आरबीआई यहाँ पे क्या प्लान कर रही है, वो क्या करेगी कि डॉलर को ऑफशोर करेगी स्पॉट मार्केट में और ऑन द अदर हैंड रुपए को खरीदेगी। तो इससे क्या होगा ना कि रुपए का जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा और सप्लाई कम हो जाएगा। सो स्पॉट मार्केट इज मोस्ट लाइकली अ वेजिटेबल मार्केट, जहाँ पे आप किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस अपने आप डाउन हो जाता है। तो सिमिलरली आरबीआई इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करने वाला है। सेकंड अप्रोच है आपका एनडीएफ। एनडीएफ का फुल फॉर्म होता है नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड। तो इसमें क्या होता है, सपोज कि मेरा कोई फ्रेंड है जो कि कैलिफोर्निया में रहता है, नाउ वो डॉलर में कमा रहा है और वो अपने घर में पैसा भेजना चाह रहा है। तो अब सीन क्या हो रहा है कि अभी के टाइम पे इंडियन रुपी जो है डॉलर के अगेंस्ट में 83 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, करेक्ट। तो अब उसको डर है कि कल को इंडियन रुपी जो है डॉलर के कंपेयर में वीक हो जाएगा, फॉर एग्जांपल वो 85 हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करेगी कि आरबीआई ना एक एनडीएफ साइन कराएगी कि देखो ऐसा है कि हम तुम्हारे साथ एग्रीमेंट करते हैं कि हम तुमको 83 रुपीज़ में ही डॉलर खरीदेंगे। अगर कल को इंडियन रुपीज़ 85 रुपी में होगा तो हम ये एश्योरेंस देते हैं कि जो भी आपका डिफरेंस है उसको डॉलर में पे किया जाएगा। तो ये ना एक कस्टम कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसमें ना ये चीज़ है कि इसमें ना फर्दर डेट के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है। तो इसमें एट द करेंट मोमेंट एक भी डॉलर नहीं दिया जाता है। और ऑन द अदर हैंड अब एक थ्रेशोल्ड सेट हो चुका है इंडियन रुपी के लिए। तो अब इससे ना जो बंदे कैलिफोर्निया या फिर एरिजोना में बैठे हुए हैं, एटलीस्ट अब उनको पता है कि जो उनका डॉलर और रुपीज़ के बीच में जो कन्वर्जन होने वाला था वो अब फिक्स और स्टेबल है और उसको आरबीआई के थ्रू बैक किया गया है। सो अगर आपको एनडीएफ मार्केट के बारे में और भी जानना है तो मैं यहाँ पे एक लिंक अटैच कर दे रहा हूँ जिसको आप पढ़ के और उसके बारे में समझ सकते हैं। सो थर्ड अप्रोच है आपका फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट इज क्वाइट सिमिलर टू एनडीएफ, बट इसमें और एनडीएफ में एक डिफरेंस है, इसमें ना कुछ चीज़ें स्टैंडर्डाइज रूल के बेसिस पे होती है। फॉर एग्जांपल मिनिमम अमाउंट क्या होना चाहिए, मिनिमम
वॉल्यूम क्या होना चाहिए, टिक साइज कितना होना चाहिए और कौन कौन से करेंसी के बीच में ट्रेड होना चाहिए। मैंने एज एग्जांपल एक सैंपल दिया जिसमें एक करेंसी फ्यूचर मार्केट के बारे में बताया गया है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी यही होता है कि फ्यूचर में अगर ये करेंसी इतनी डिप होती है तो इंडियन करेंसी उसको इतना पे करेगी। तो चलो अब ये देखते हैं कि आरबीआई के इन स्ट्रैटेजी के कारण इंडियन रुपी में क्या हुआ। तो ये पाया गया कि अगर आरबीआई इंटरवीन नहीं करती तो शायद इंडियन रुपी डॉलर के कंपेयर में और लो जाता। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो शायद 84 से 85 रुपीज़ के बीच में रेंज करता और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इससे इन्फ्लेमेशन काफ़ी ज़्यादा राइज करता। तो एक तो ये हो गया कि आरबीआई ने इस स्ट्रैटेजी के थ्रू रुपी को थोड़ा सा तो स्ट्रेंथ किया है डॉलर के कंपेयर में। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि अगर आरबीआई अपने सारे फॉरेक्स रिजर्व को खर्च कर देगी इंडियन रुपी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो शायद हमारे फॉरेक्स रिजर्व में फिर डॉलर्स ही ना बचे फ्यूचर ट्रेड्स के लिए। तो देखो ऐसा सीन नहीं है। जो आपका मेजर डॉलर जो खर्च होने वाला है ना वो आपका स्पॉट मार्केट में ही होगा। वाइल ऑन द अदर हैंड एनडीएफ और फ्यूचर मार्केट में क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट ना फ्यूचर के लिए सेट हो रहा है कि अगर फ्यूचर में ऐसा होगा तो ये सर्टेन अमाउंट एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डॉलर उनके पास जाएगा। तो अगर आप इस साल देखोगे तो आरबीआई ने 25.52 मिलियन डॉलर को स्पॉट मार्केट में ऑफलोड किया है जिससे इंडियन रुपी थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है और इससे ना कोई ज़्यादा अभी तक फॉरेक्स रिजर्व में कोई डिफरेंस नहीं पड़ा। तो अगर आप ये सीट देख रहे होगे तो इसमें ना आरबीआई की फॉरेक्स रिजर्व के बारे में मेंशन है। बट इन द कमिंग फ्यूचर अगर इसी तरीके से इंडियन रुपी डॉलर के कंपेयर में कम होता रहा तो शायद हमारा फॉरेक्स रिजर्व ऑल टाइम लो पे चला जाए और हमको पता है फॉरेक्स रिजर्व का इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लर्निंग होनी चाहिए। पहला, हमें ना पेट्रोलियम और गैसेस के ऊपर जो फर्दर कंट्रीज पे हम जो डिपेंडेंट है उसको कम करना चाहिए। एंड मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रही है बाय द यूज ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग। इसके बारे में हम कभी और वीडियो में बात करेंगे। और अपने को रेगुलर इंटरवल पे आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व को मॉनिटर करना चाहिए जिससे अपने को पता रहता रहेगा कि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व अभी के हालत में कैसा है, वेदर इट्स अ गुड न्यूज और अ बैड न्यूज। तो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड आई रियली थिंक कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। जस्ट इन केस इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मेंशन योर थॉट इन द कमेंट्स। So let's see you in the next video. Bye.